नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार उज्जवल और आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड जियोग्राफी का पहला चैप्टर, जिसे हिंदी में मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जियोग्राफी को GEO और ग्राफी में लिखा जाता है, जिसे हिंदी में भूगोल भी कहते हैं। जियो का मतलब होता है धरती या भूमि और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब यानी कि विस्तारीकरण करना। तो भूगोल वह विषय है जो हमें धरती की विस्तृत जानकारी को देता है। अब हम बात करते हैं कि जियोग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है। तो जियोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल अब किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल भूगोल का वह शाखा है जो भौतिक विशेषताओं को बताता है। भौतिक विशेषताएं वो होती हैं जैसे नदियाँ, पहाड़, जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, उसे हम भौतिक बोलते हैं। और भौतिक विशेषताओं के बारे में जो बताता है वो हमारा भौतिक भूगोल कहलाता है। अब आगे दूसरा जो है वो मानव भूगोल है। मानव भूगोल क्या है? वह भूगोल जो हमें मानव संबंध एवं प्रकृति के अकॉर्डिंग यानी प्रकृति से जोड़ करके मानव के जो संबंध है उसको बताता है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, जनक कौन है मानव भूगोल के? तो याद रखिएगा, रैगजेल मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। और ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा को दिया था। इन्होंने क्या परिभाषा दिया? यह यानी कि मानव भूगोल मानव और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये रैगजेल द्वारा दिया गया था और आज तक का सबसे सटीक मानव भूगोल का डेफिनेशन यही है। तो इस तरह हम अभी तक समझ पाए हैं कि भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है और भौतिक भूगोल क्या होता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। इसे समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तो लिख करके कोई फ़ायदा नहीं है। पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद वह है जब मानव की शक्तियाँ कम होती हैं, यानी मानव कमज़ोर है और प्रकृति जो है वो ज़्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं कि पहले यानी पुराने ज़माने में हर चीज़ के लिए मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर करता था। वो आप खाने से लेकर के घर को पेंट करने से लेकर के यानी जितने भी चीज़ें थे उन सब के लिए मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था। तो यही सिचुएशन जिसमें पर्यावरण जो है ज़्यादा मजबूत है और मानव जो है वो कमज़ोर है, तो इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। आज भी सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात कर लीजिए, वहाँ पे आज भी लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। और इन सोसाइटीज में, इस समाज में कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो हमारा देवताओं की तरफ पूजा जाता है। आप देख लीजिए, हमारे भारत में भी नदियों को देवी का स्थान दिया गया है, देवी माना जाता है। इस तरह से हम भूमि को ले लेते हैं, भूमि को भी देवी का दर्जा दिया जाता है, देवी माना जाता है। तो इस तरह से हम वर्शिप करते हैं यानी कि पूजा करते हैं एक तरह से नेचर की। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। अब संभववाद निश्चयवाद क्या है? तो ये जो है इसमें हर जगह मानव की एक्टिविटी को दिखाई जाती है। हर जगह मानव अपना क्या छाप छोड़ा है प्रकृति के ऊपर, यह संभववाद में दिखाई देता है। जैसे आप रोड की बात कर लीजिए, ज़मीन के ऊपर रोड बना हुआ है, ये प्रकृति के लिए नहीं दिया है, ये मानव खुद बनाया है। आप
महासागरों की बात कर लीजिए, हम सी रूट बोलते हैं, जिसे है तो वो सी, लेकिन हमने उसे रूट बनाया, हमने अपना एक समुद्री मार्ग बनाया। तो हर जगह आप कहीं भी बात कर लीजिए, आप स्पेस की बात कर लीजिए, आप अंतरिक्ष की बात कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको सैटेलाइट्स नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को बदलने की कोशिश की है, तो वह संभववाद निश्चयवाद कहलाता है। अब रुको और जाओ निश्चयवाद, ये जब आप बात कर लेते हैं तो ये दोनों टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाते हैं। यानी ये टॉपिक पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद निश्चयवाद दोनों ही क्लियर हो जाते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद यह दिया गया था टेलर द्वारा। इसमें टेलर बताते हैं कि ना बहुत ज़्यादा प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रह करके रहना अच्छा है, और ना ही प्रकृति को एकदम इंसान कंट्रोल कर ले तो ये अच्छा है। यानी दोनों ही स्थितियाँ अपने आप में गलत हैं। याद रखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। अब हम जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो हिंदी में संधारणीय विकास कहलाता है। आप इसमें जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट तो चाहते हैं, पर प्रकृति भी अपने हिसाब से रहे और मानव भी कुछ हद तक प्रकृति को साथ ले करके चले, यह कॉन्सेप्ट लाया गया। तो रुको और निश्चयवाद यही है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद भी बिल्कुल सही नहीं है और संभववाद निश्चयवाद भी सही नहीं है। और इसको याद रखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद इसको क्यों कहा जाता है। तो रुको, जैसे हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो वो रेड होती है, एम्बर यानी कि येलो, और ग्रीन होती है। तो हम जब रेड होता है तो रुके रहते हैं, जब एम्बर रहता है तो धीरे धीरे चलते हैं, और जब ग्रीन होता है तो तेज़ी से चलते हैं। तो टेलर ये बोलते हैं कि इनको इंस्पिरेशन इसी ट्रैफिक लाइट से ही मिली है, और वो बोलते हैं कि ना ये ज़्यादा सही है ना ये ज़्यादा सही है, हमको बीच का मार्ग निकालना चाहिए, और ये बीच का मार्ग यही है नव निश्चयवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।